अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देवियों ते सज्जनों आज थोड़े वास्ते बड़ी वीआईपी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का उन्वान आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का उन्वान है मुजफ्फरगढ़, जनूबी पंजाब का एक शहर है। ये दरियाए चिनाब के मगरबी किनारे पर वाक़ई है। ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 39वां बड़ा शहर है। ज़िला की तहसीलें जिनमें मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, चौक, सरवर, शहीद शामिल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी 26 लाख है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में अमूमी तौर पर सराइकी 86.3% और बलोची, पंजाबी, रांगड़ी और उर्दू वगैरह बोली जाती हैं। इसका रकबा 8249 मरबा किलोमीटर है। मुगल सुल्तनत के जवाल के बाद सिखों ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ फतह किया। 1848 ईस्वी में बरतानवी राज ने यहाँ की हुकूमत संभाली। मुजफ्फरगढ़ का पुराना नाम मोहसन दी हट्टी था। यहाँ नए शहर की बुनियाद इस वक्त के मुल्तान के गवर्नर नवाब मुजफ्फर खान ने 1794 ईस्वी में रखी। मुल्तान से 10 मील दूर मुजफ्फराबाद का कस्बा आबाद किया। मजीद 10 मील आगे दरियाए चनाब के दाएं किनारे एक दुकान थी जहाँ से मुसाफिर खोर्दनोश की अशिया लेते थे। खासकर वहाँ की खजूर मशहूर थी और रात को वहाँ क़याम करते थे। मालिक का नाम मोहसन था, इसलिए दुकान का नाम मोहसन दी हट्टी थी। ये हट्टी चनाब से डेरा गाजी खान जाते हुए रास्ता में थी। नवाब मोहम्मद मुजफ्फर खान ने इस हट्टी से निसफ मील के फासला पर 1798 ईस्वी में किला तामीर करवाया। फिर शहर आबाद हो गया और इस तरह किला और शहर मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद रखी गई। मुजफ्फरगढ़ का मतलब मुजफ्फर का किला है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये तारीखी शहर नवाब मुजफ्फर खान ने किले की 4 दीवारी में तामीर किया था। 1864 ईस्वी में ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ का सदर मकाम बन गया। इस जगह को काला पानी के नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि ये जगह 2 दरियाओं दरियाए सिंध और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ई है। बरतानवी दौर में इसे पल्लों के जरिए मसाफाती इलाकों से मिलाया गया। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के दौरान इस इलाके के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान की हमायत की। 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो इस इलाके के हिंदू और सिख भारत हिजरत कर गए। जब भारत से आने वाले मुसलमान महाजरीन मुजफ्फरगढ़ के इलाके में भी रहायश पजीर हुए। अगर इसकी कदीम तारीख पे नज़र डाली जाए तो ये आबादी और इसी ज़िला की कबल अज़ मसीह की है, जिस पे बहुत सी हुकूमतें हुई, बहुत से अरूज जवाल देखे और आज ये शहर या ज़िला हमारे सामने अपनी तारीख लिए खड़ा है। सिंध तहजीब के दौर में मुजफ्फरगढ़ का इलाका ज़रई और जंगलाती था। इसके बाद वैदक दौर आया। इस दौर की खास बात पंजाब सूबा में हिंद आर्याई लोगों की आमद थी। वक़्त गुजरने के साथ साथ कदीम कस्बे और गुर्दो नवा के अजला में कई दूसरी तहजीबें हुकूमत में आईं। इनमें अहम कम्बोजा, दारादास, केकाया, मद्रास, पोरावा, योदिया, मलावा और करू ममलकत शामिल हैं। 331 कबल मसीह में हक्का मुंशी खानदान की हुकूमत के खात्मे के बाद सिकंदर आज़म ने 50,000 सिपाहियों के साथ आज के सूबा पंजाब का रुख किया। मुख्तलिफ अदवार में मुजफ्फरगढ़, मौर्य सुल्तनत, मुमलिकत, यूनानी हिंद, कशान सुल्तनत, गप्ता सुल्तनत, हेप्तहाल, कशान, सासानीद बादशाहत, तरक शाही और बरहन शाही हुकूमतों के हुक्मरानी में रहा। वक़्त गुजरता गया और फिर 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सुल्तनत गजनविया का इंतज़ाम संभाला और 1005 ईस्वी में काबुल सुल्तनत को फतह किया और साथ ही पंजाब पे भी हुक्मरानी कायम की। सुल्तनत दिल्ली और मुगलिया सुल्तनत ने भी मुजफ्फरगढ़ के इलाके पर हुकूमत की। इन अदवार में मुजफ्फरगढ़ का मौजूदा इलाका मुस्लिम अक्सरियती इलाका रहा। इसकी वजह से इस वक्त भी इस इलाके में मौजूद मुबल्लिगीन और सूफिया कराम थे जिनकी दरगाहें आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। मौसमी एतबार से गर्म खुश्क मौसम पूरा साल रहता है। मुल्तान की तरह यहाँ भी आम अच्छी मिकदार में होता है। यहाँ कई एक मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिनमें 19वीं सदी में मशहूर शख्सियत सरदार कोड़े खान जतोई बलोच थे जो 1400 मरबा ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने अपनी तहाई जायदाद रफ़ाए आमा के लिए वक़फ़ कर दी थी। 1875 में हस्पताल, 1884 में स्कूल कायम किया था
इनके अलावा मशहूर शख्सियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान, गुलाम मुस्तफ़ा खर भी शामिल हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है जो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो दोस्तों वीडियो को फुल देखिएगा और लाजमी कमेंट लाइक करें और ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।